अब बहुत से स्टूडेंट जो एनआईएस का अप्रैल 2024 का पेपर दे रहे हैं वो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहे हैं, हमें कॉल के थ्रू पूछ रहे हैं, जो कि हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, जो कि आपके हमारे चैनल के आर्ट के ऊपर भी आपको दिखाई दे देगा अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो। उनका यही कहना होता है कि क्या एनआईएस बच्चों को पास नहीं करता है, या एनआईएस का पेपर मुश्किल आता है, या एनआईएस बच्चों को बहुत कम नंबर देता है, हम कितना भी कुछ लिख ले उसमें वो नंबर काट लेता है, और इस कारण से बच्चों की बहुत ज़्यादा SYCT या कंपार्टमेंट आ जाती है, बच्चे 3-3 साल तक भी पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से एनआईएस में बहुत से बच्चे रह जाते हैं। तो क्या ये सच की बात है, और क्या एनआईएस में नंबर परसेंटेज अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती है? तो ये आखिर में इसका क्या सही जवाब है या सही इसमें जानकारी है? तो पहले तो ये समझना होगा कि जो एनआईएस बोर्ड है वो उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे या तो कमज़ोर थे पढ़ने में, या जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, या किसी कारण से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, या कोई वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई अदर स्किल कोर्सेज कर रहे हैं जिसके कारण से वो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो इस केस में एनआईएस एक बात का ध्यान रखता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के देखेंगे या बोर्ड पेपर को आप किसी को भी उठा के देखेंगे, जो कि अपने स्टूडेंट को भी हम करवाते हैं, 7 पेपर्स करवाते हैं, उसमें ये होता है कि उसमें जो 40% तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, तो आप जब उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ पता है, या थोड़ा बहुत तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं अपने लिख सकता हूँ जितनी की मुझे नॉलेज है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कुछ उन बातों के बारे में हैं जो बातें मैं सुनता हूँ, मैं टीवी में देखता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल में देखता हूँ, या सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, ये सारी बातें उसके आसपास ही घूमते हुए आ रही है। तो आप कोई भी पेपर को उठा के देखोगे तो वो पेपर में आपको उस तरह का ही पार्ट मिलेगा जो कि थ्योरी पेपर की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर जैसे फिजिक्स पेपर है, केमिस्ट्री पेपर है, मैथ पेपर है, बायोलॉजी पेपर है, उसमें से भी आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो इस कारण से एनआईएस बोर्ड में पास होना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पर बात ये आती है कि आपके पास पहले से उसके लिए प्लानिंग तैयार हो, स्ट्रेटजी तैयार हो, और हर क्वेश्चंस को करने के आपको तरीके पता हो, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। कंपार्टमेंट SYCT उन्हीं स्टूडेंट्स की आती है तो जो पेपर को बिल्कुल छोड़ के आ चुके हो, या बिल्कुल भी पेपर को नहीं लिखा हुआ होगा, या क्वेश्चन का जवाब भी बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिया होगा, या पैटर्न को भी बिल्कुल उन्होंने नहीं समझा होगा, उन्हीं बच्चों की यहाँ पर SYCT या कंपार्टमेंट आती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एनआईएस के पैटर्न को समझना है, उसके क्वेश्चन पेपर को समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसीलिए एनआईएस में बच्चे मैक्सिमम कंपार्टमेंट लाते हैं, लेकिन वो भी बच्चे होते हैं जिनकी 70 से लेकर 70-75% भी आती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास जो आते हैं उनकी परसेंटेज के आसपास ही रहती है।